हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोगों ने बेयरिंग के चैप्टर को पढ़ा था पिछले क्लास में। उसमें हमने आप लोगों को बेयरिंग से बारे में बता चुका था कि बेयरिंग क्या है, कहाँ प्रयोग करते हैं और क्यों प्रयोग करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया था बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मैंने बताया था उसमें दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में मैं बता चुका था कि फ्रिक्शन बेयरिंग 4 प्रकार के होते हैं, जो कि सॉलिड बेयरिंग, बुश बेयरिंग और स्प्लिट बेयरिंग और सेल बेयरिंग होता है। आज हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके, आज हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कि इसमें वो बार बार वो टर्म्स यूज किया जाएगा और वो वर्ड बार बार यूज किया जाएगा, इसलिए उस वर्ड के बारे में हमें क्लैरिफाई होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बेयरिंग के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आते हैं, पहले देखते हैं वो वर्ड क्या है जो बार बार यूज होने वाला है एंटी फ्रिक्शन में। अभी फ्रिक्शन बेयरिंग में यूज तो नहीं हो रहा था, लेकिन एंटी फ्रिक्शन में बार बार वो वर्ड यूज होने वाले हैं। वो 3 वर्ड जो हैं, पहला है रेडियल लोड, दूसरा है एक्सियल लोड, तीसरा है थ्रस्ट लोड। आप देख रहे हैं ये एक बेयरिंग है। सबसे पहले लोड में रेडियल लोड क्या है, नहीं, दूसरा एक्सियल लोड क्या है। देखिए, रेडियल लोड वो होता है जो बेयरिंग के ऊपर चारों तरफ से पड़े या ऊपर से दबाव पड़े, वो रेडियल लोड होता है। इसमें अगर शाफ्ट लगा रहा है और बेयरिंग के ऊपर से, उसके फेस के ऊपर से जो फोर्स पड़ता है उसे रेडियल लोड कहते हैं, जब बेयरिंग इस कंडीशन में हो। इसमें जब बेयरिंग इस कंडीशन में होगा, ऊपर से जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को रेडियल लोड कहा जाएगा, उस लोड को रेडियल लोड कहा जाएगा। उसके बाद से एक्सियल लोड होता है दूसरा एक्सियल लोड। एक्सियल लोड वो होता है जो इस कंडीशन में अगर बेयरिंग है तो हॉरिजेंटल दिशा में जो फोर्स लगाया जाए, उधर तरफ धक्का दिया जाए, वो फोर्स आपका एक्सियल फोर्स होगा। आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देखेंगे जो ऊपर से लोड लग रहा है वो लोड है रेडियल लोड। जो इधर से आपके इस साइड से, मतलब हॉरिजेंटली जो फोर्स दिया जा रहा है वो आपका एक्सियल फोर्स कहलाएगा। और यही कंडीशन अगर चेंज हो जाए, जैसे ड्रिल मशीन में इस बेयरिंग को लगाया जाए तो ऐसे लगाया जाएगा, और इसको पूरा तो क्षैतिज दिशा से, यानी कि जब ड्रिल मशीन के केस में हो जाएगा तो ये बेयरिंग ऐसे यूं नहीं, ऐसे नहीं लगा करके इसको पलट करके लगाया जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, ड्रिल मशीन में जो स्पिंडल में लगता है उसे थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकल जो लोड लगे उसे थ्रस्ट लोड कहेंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल जो लोड लगे वो एक्सियल लोड कहेंगे। जब इधर से फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सियल फोर्स, और वही इस बेयरिंग को पलट दें और पलटने के बाद जब ऊपर से फोर्स लगेगा तो वो थ्रस्ट लोड कहलाता है। यानी कि वर्टिकल जो फोर्स लगता है वो थ्रस्ट लोड, और हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लगता है वो एक्सियल लोड, और ऊपर से जो लोड लगेगा वो रेडियल लोड होता है। क्लियर हुआ? इसीलिए तो बेयरिंग में जो बेयरिंग लगाया जाता है, ड्रिल मशीन में जो बेयरिंग लगता है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में, वो थ्रस्ट बेयरिंग लगता है, क्योंकि उस पर वर्टिकल लोड पड़ता है। क्लियर? वर्टिकल साइड से लोड पड़ता है, इसलिए उसे थ्रस्ट लोड कहते हैं। नेक्स्ट, ये आपका 3 कंडीशन था, ये जानना ही बहुत जरूरी था। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। हमने आप लोगों को बताया एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, इसके बारे में बताया था फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में कि जितना ही ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया रहेगा उतना ही फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगा तो लोड भी कम लेके चलता है उस कंडीशन में, क्योंकि ज्यादा लोड दे देंगे तो स्पीड कम है
और फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है तो हिट होगा, और हिट होने के बाद वो वहां से हमारा टियर एंड बियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में करते क्या है कि वहां पे हम कॉन्टेक्ट एरिया को कम कर देते हैं। जब कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आपका भी कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो स्पीड रेशियो बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। यहाँ पे आते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में, देखते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ध्यान देंगे। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, घर्षण रोधी बियरिंग, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रिक्शन बियरिंग को घर्षण बियरिंग, इसको घर्षण रोधी बियरिंग। घर्षण रोधी बियरिंग दो प्रकार का होता है। पहला होता है बॉल बियरिंग और दूसरा होता है रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग। अब थोड़ा सा इस फिगर पे आएंगे, क्लियर होगा। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का फिगर मैंने बना रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे ये लोड को ज्यादा लेता है और स्पीड ज्यादा देता है, फ्रिक्शन को कैसे कम करता है, वो चीज यहाँ पे आपको दिखाया गया है। पूरा क्लियरली आप समझेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, एकदम बाकायदा समझ में आएगा। ठीक है, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए लोड कैसे कम होता है, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था फ्रिक्शन बियरिंग में कि वो कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो रहा था शाफ्ट के साथ। आपको मैं नेक्स्ट पहले वीडियो में बता रखा है अपने, उसमें जब फ्रिक्शन बियरिंग बढ़ा था तो उसमें बता रहा कैसे लोड बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट एरिया कम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे बॉल बेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट कॉन्टेक्ट करता है, यानी कि जब हम कोई बॉल यहाँ लगाएंगे किसी भी चीज पे और जब टच करेंगे तो देखिए आपका क्या टच कर रहा है, ये पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है। अगर ये सब कांटेक्ट करता है तो फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी क्या पॉइंट कांटेक्ट कर रहा था, फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा, इसीलिए ये हाई स्पीड में चलता है। और वही अगर रोलर बेयरिंग की बात करते हैं, आप रोलर बेयरिंग की बात करते हैं, एक सेकेंड के लिए इसमें आप देख सकते हैं, मैं यहाँ रोलर बता रहा हूँ, एक रोलर बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखिए अगर आप रोलर बेयरिंग की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ तो यहाँ रोलर बेयरिंग जो है वो लाइन कांटेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टच हो रहा है, यानी कि रोलर बेयरिंग लाइन कांटेक्ट करता है और बॉल बेयरिंग पॉइंट कांटेक्ट करता है। याद रखेंगे आप, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि बॉल बेयरिंग क्या कांटेक्ट करके चलती है, तो ये बॉल बेयरिंग जो होता है वो पॉइंट कांटेक्ट करके चलता है, जबकि रोलर बेयरिंग लाइन कांटेक्ट करके चलता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे, क्लियर हुआ। कांटेक्ट एरिया कैसे कम करते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट कराया, इसीलिए कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो गया और स्पीड बढ़ गई, फ्रिक्शन लेस हो गया। ठीक है, वहां ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट हो रहा, इसलिए वहां स्पीड कम हो जा रहा था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया। रोलर का प्रयोग करेंगे तो उसमें लाइन कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो रोलर कैसा होता है, बॉल्स ऐसे होते हैं, बॉल का पॉइंट यहाँ कांटेक्ट करता है, जबकि रोलर का पॉइंट, रोलर आपका कैसा रहेगा जी, ऐसा रहेगा। तो रोलर का ये पूरा टच होगा, ये वाला पूरा भाग, यानी कि ये पूरा कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये लाइन कांटेक्ट हुआ, ये लाइन कांटेक्ट हुआ, ये पॉइंट कांटेक्ट हुआ। तो रोलर बेयरिंग लाइन कांटेक्ट करके चलती है और बॉल बेयरिंग पॉइंट कांटेक्ट करके चलती है। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया तो अब बेयरिंग पे आते हैं, समझते हैं इसके टर्म्स के बारे में। ये देखिए आपके सामने जो ये बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग में ये जो बाहरी वाली भाग होती है जिसके अंदर बॉल को जकड़ के रखा जाता है, जिसके अंदर बॉल को जकड़ के रखा जाता है, उसे कहा जाता है केज। बॉल केज कह रहा है, वैसे केज भी हम कहते हैं। और ये प्लास्टिक की या सॉफ्ट धातु की, प्लास्टिक की या पीतल की बनाई जाती है, ब्रांस की भी बनाई जाती है ये। ठीक है, दूसरा होता है आपका बॉल। ये बॉल आपका इसमें यूज किया जाता है, जो कि गोलाकार बॉल होता है। और तीसरा इसी का एक और नाम से भी कहा जाता है, इसको बॉल्स कह लीजिए, या आप इसे कह सकते हैं रोलिंग एलिमेंट कह सकते हैं। यानी कि रोलिंग एलिमेंट का मतलब कि वैसा एलिमेंट जो रोल करता हो, घूमता हो, घूमने वाले एलिमेंट को रोलिंग एलिमेंट कहते हैं यहाँ पे। तो आपके ये बॉल बेयरिंग में ये हो गया आपका बॉल केज, यानी कि जो बॉल को जकड़ के रखता है, ये रोलिंग एलिमेंट हो गया। बॉल्स जो रोलिंग करती है, ये हो गया आपका आउटर रेस, बाहरी भाग को हम आउटर रेस कहते हैं। बेयरिंग में जो बाहरी भाग होती है उसे आउटर रेस कहते हैं। ये इसके लिए नहीं बनाया था, हाँ, बेयरिंग में जो बाहरी भाग होता है जिसे आउटर रेस कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट टर्म है इसमें
इनर रेस जो बेयरिंग के अंदर वाला भाग होता है, जो कि शाफ्ट के ऊपर टच होता है, बाहर वाला भाग किसी हाउजिंग में बैठता है, जबकि इंटरनल वाला भाग किसी शाफ्ट में पकड़ता है, किसी शाफ्ट के ऊपर फिट होता है। तो जब शाफ्ट के ऊपर फिट होता है, कभी भी बेयरिंग का जो इंटरनल पार्ट होता है, यानी इंटरनल रेस होता है, इनर रेस होता है, वो शाफ्ट के ऊपर बैठता है, और आउटर रेस होता है वो केसिंग में बैठता है। ठीक है, सॉरी केसिंग कह रहा हूँ, प्लम्बर ब्लॉक में या आपके हाउजिंग में, बेयरिंग हाउसिंग में या प्लम्बर ब्लॉक में फिट होते हैं आउटर रेस, और इनर रेस कभी भी शाफ्ट के ऊपर फिट होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसमें फिर से एक बार देखेंगे इसको। बॉल बेयरिंग का ये फिगर है आपका। बॉल बेयरिंग में बॉल्स पॉइंट कांटेक्ट करके चलते हैं, इसीलिए इसमें फ्रिक्शन लेस हो जाता है बहुत ज्यादा। और इसमें ये केज हो गया जो कि बॉल को जकड़ के रखता है, ये आपके बॉल्स हो गए, या इसे ये भी कह सकते हैं रोलिंग एलिमेंट हो गए, रोलिंग एलिमेंट हो गया। ये आपका इनर रेस हो गया जो कि शाफ्ट के ऊपर बैठता है। ये आपका आउटर रेस हो गया जो कि हाउजिंग में बैठता है, बेयरिंग हाउजिंग में। क्लियर? बॉल बेयरिंग कैसा होता है मैंने अभी आप लोगों को बता चुका है। बॉल बेयरिंग कैसा होता है यहाँ देखेंगे। बॉल बेयरिंग में जो होता है, ये बॉल जो होती है निकिल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। बॉल किसकी बनी होती है? निकिल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। तथा इसमें जो ये रेस होते हैं आउटर रेस, वो भी उसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। और आपके इनर रेस जो होते हैं वो इनर रेस भी निकिल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। तीनों किसके बनाए जाते हैं? निकिल क्रोमियम स्टील। लेकिन केज जो होता है वो ब्रांस का या प्लास्टिक का बनाया जाता है। किसका बना होता है? केज ब्रांस या प्लास्टिक का बना होता है। क्लियर हो गया ये पूरा बॉल बेयरिंग। अब आते हैं बॉल बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। बॉल बेयरिंग 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग और रेडियल कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग। कौन कौन सा? सिंगल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग और रेडियल कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक एक करके हम लोग यहाँ समझेंगे, देखेंगे। सिंगल रो बॉल बेयरिंग। सिंगल रो बॉल बेयरिंग क्या है? सिंगल रो बॉल बेयरिंग जो होता है इसका मतलब एकल पंक्ति वाला बॉल बेयरिंग। एकल पंक्ति बोला तो जिस बेयरिंग में एक पूरी लाइन में गोलाकार, उसमें एक ही बॉल लगे हुए हो, एक बॉल का पूरा गोला बना हुआ हो, उसे एकल पंक्ति वाला कहते हैं या सिंगल रो कहते हैं। एक लाइन में जो बॉल लगी हुई है उसे सिंगल रो बॉल बेयरिंग कहते हैं। जैसे आपके जो स्क्रीन पे है ये भी सिंगल रो बॉल बेयरिंग है। इसका प्रयोग उच्च गति के लिए किया जाता है, उच्च गति के लिए किया जाता है तथा इसके ऊपर चारों तरफ से लोड पड़ते हैं। इसके ऊपर चारों तरफ से लोड पड़ता है। सिंगल रो बॉल बेयरिंग कैसा होता है देखने में? इसमें बॉल सिंगल्स होते हैं, इसके ऊपर चारों तरफ का लोड पड़ता है तथा यह उच्च गति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डबल रो बॉल बेयरिंग। डबल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग में डबल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग क्या है? डबल रो बॉल बेयरिंग में ये जो पंक्ति होती है इसमें एक ही बेयरिंग में दो लाइंस होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आपके सामने भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए ये देखें, जिस बेयरिंग में ये डबल रो बॉल बेयरिंग मतलब 2 लाइनों में हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है वो डबल रो बॉल बेयरिंग है। डबल रो बॉल बेयरिंग है। सिंगल रो बॉल बेयरिंग में एक होता है, जबकि डबल रो बेयरिंग में 2 रो। डबल रो बॉल बेयरिंग जो होता है आपका, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिखाया गया आपके स्क्रीन पे, ये जो है इसमें 2 पंक्तियां होती हैं, प्लस में ये जो इसमें फिट होती हैं पंक्तियां, जो ये आपका केज होता है वो डायगोनली इसमें फिट होते हैं, डायगोनली फिट होता है। प्लस में
डायगोनली फिट होता है। इसका प्रयोग वर्टिकल मिलिंग मशीन में किया जाता है, जहां वर्टिकल तरफ से लोड पड़ने वाला होता है, अधिक लोड पड़ने वाला होता है और अधिक उच्च स्पीड पे चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल मिलिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा है आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में क्या होता है? ये एंगुलर लोड तथा रेडियल लोड भी लेता है। ये एंगुलर लोड तथा रेडियल लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग एंगुलर लोड तथा रेडियल लोड के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक कम स्पीड तथा अधिक लोड के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए किया जाता है। क्लियर। फिर से सुन लेंगे इसका प्रयोग क्या है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग एंगुलर लोड तथा रेडियल लोड के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कम भार तथा अधिक स्पीड के लिए किया जाता है। कम भार तथा अधिक स्पीड के लिए किया जाता है। हम लोग 3 बेयरिंग पढ़ चुके हैं। पहला सिंगल रो बॉल बेयरिंग। सिंगल रो बॉल बेयरिंग में जिसका बेयरिंग में रो में सिंगल बॉल हो उसे सिंगल रो बॉल बेयरिंग कहते हैं। उसका प्रयोग जो होता है चारों तरफ से लोड पड़ने वाले जगह पर किया जाता है तथा इसका यह उच्च स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डबल रो बॉल बेयरिंग। डबल रो बॉल बेयरिंग जो होता है इसमें डबल बेयरिंग अरेंजमेंट होता है जो कि डायगोनली केज में फिट होता है और इसका प्रयोग जो होता है आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में एंगुलर लोड तथा रेडियल लोड पड़ता है। इसका प्रयोग कम भार तथा अधिक स्पीड के लिए किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ये एंगुलर कॉन्टैक्ट में जो होता है ना, ये केज में कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो एंगुलर टाइप के होते हैं, तो इसलिए इसे एंगुलर कॉन्टैक्ट कहते हैं। चौथा होता है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग RA रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या है? इसका प्रयोग जो होता है रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का, इसका प्रयोग अधिक भार, रेडियल कॉन्टैक्ट मतलब जो ये इसका केज होता है वो रेडियल में बना होता है और दोनों का कॉन्टैक्ट जो होता है एक दूसरे का वो रेडियल में होता है। देखिए ऐसे करके एक रहेगा इधर से और दूसरा रहता है इधर से ऐसे, अब बीच में आपका बॉल्स रहता है। ऐसे ये केज बनते जाता है। ये केज हो गया आपका, इस हिसाब से ये कनेक्ट रहता है ऐसे, फिर उसके बाद से ये ऐसे, तो ये रेडियल कॉन्टैक्ट होता है। रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में अधिक भार तथा अधिक स्पीड के लिए किया जाता है। हाई लोड तथा हाई स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर एक्सियल फोर्स नहीं लगता है, एक्सियल लोड नहीं दिया जाता है, रेडियल लोड ये लेता है। ठीक है। रेडियल कॉन्टैक्ट में रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग रेडियल लोड तथा अधिक स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है और अधिक भार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लेंगे टोटल, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हम एक बार और फिर से आपको क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को ये पूरी तरह से जहन में बैठ जाए। फ्रिक्शन बेयरिंग हो चुका था। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक बॉल बेयरिंग, दूसरा रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग जो कि आपके सामने अभी रिप्रेजेंट है, बॉल बेयरिंग उसे कहते हैं जिसमें बॉल्स का प्रयोग किया जाए, उसे बॉल बेयरिंग कहते हैं। यह रेडियल लोड बहुत कम लेता है, एक्सियल बिल्कुल नहीं लेता, एक्सियल बिल्कुल नहीं लेता। इसका अलाइनमेंट करते समय खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये मिस अलाइन नहीं झेलता है। बॉल बेयरिंग मिस अलाइन नहीं झेलता है। बॉल बेयरिंग जो होता है आपका बॉल में जो ये आउटर रेस हो गया बेयरिंग में, ये इनर रेस हो गया, ये बॉल्स हो गए यानी रोलिंग एलिमेंट हो गए और ये केज हो गया। बॉल निकल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं एलॉय स्टील में, और आउटर रेस एलॉय स्टील का बना होता है जो कि निकल क्रोमियम स्टील का, इनर रेस एलॉय स्टील का होता है जो कि निकल क्रोमियम स्टील का। केज ब्रांस का बना हुआ होता है या प्लास्टिक का। क्लियर हुआ। बॉल बेयरिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला
सिंगल रो बॉल बेयरिंग, जिसमें सिंगल पक्ति होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉल्स लगे हुए होते हैं, उसे सिंगल रो कहते हैं। एक पक्ति वाला बॉल बेयरिंग उसको सिंगल रो बॉल बेयरिंग कहते हैं। उसका प्रयोग जिसमें चारों तरफ से लोड पड़ता है उसमें वहां किया जाता है, और इसका प्रयोग अधिक स्पीड के लिए करते हैं। डबल रो बॉल बेयरिंग, इसका प्रयोग अधिक स्पीड के लिए करते हैं। इसमें डबल रो बेयरिंग बॉल्स होते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन में। नेक्स्ट तीसरा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का केस जो होता है एंगुलर में होता है, जहां बॉल एंगुलर में मैच करते हैं। वो एक्सियल लोड थोड़ा बहुत लेता है, जबकि रेडियल लोड ज्यादा लेता है, और रेडियल लोड भी लेता है ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। और वहां पे आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग कम भार तथा हाई स्पीड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। यहाँ रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में जो फोर्स लोड लगता है वो एंगुलर लोड तथा थ्रस्ट लोड दोनों झेलता है, यानी थ्रस्ट लोड भी ले लेता है और एंगुलर लोड भी लेता है। नेक्स्ट रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में उसका जो केज होता है वो रेडियल में होता है, जिसका प्रयोग हाई स्पीड तथा हाई लोड के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं रोलर बेयरिंग के बारे में बताऊंगा। ऐसे करके आपके बेयरिंग टाइप्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।